हेलो गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। इस परिवार में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो भारत दर्शन के संदर्भ में अगला वीडियो आपके सामने लेकर फिर से प्रस्तुत हो रहे हैं, जो कि किससे, त्रिपुरा से संबंधित है। त्रिपुरा से बनने वाले प्रत्येक प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में जो भी प्रश्न बनते हैं अभी इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लेंगे। तो त्रिपुरा भी पूर्वोत्तर के राज्यों में शामिल है, जो कि सेवन सिस्टर का एक भाग है। तो त्रिपुरा के से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जो कि 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा के विषय में चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपका दिया गया है कि त्रिपुरा का उपनाम क्या है। त्रिपुरा का उपनाम क्या है? फा है। क्या है? फा है। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। त्रिपुरा का उपनाम फा है। पूछेगा किसके अनुसार है, तो ध्यान रखना किसके अनुसार? राजमाला अनुसार। राजमाला के अनुसार इसका नाम क्या था? फा था। आपसे पूछा जा चुका है। तो त्रिपुरा की स्थापना के संदर्भ में देखते हैं। त्रिपुरा की स्थापना कब हुई थी? त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा की स्थापना हुई थी, जिस समय स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। ध्यान रखें, 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन जब होता है, उसी सम्मेलन में पर्यावरण दिवस मनाने की भी बात की जाती है। आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अगर पूछेगा इसके भारत में राज्य में शामिल होने से पहले यह किस संदर्भ में था? यूटी के रूप में था। 1963 में इसको यूटी का दर्जा प्राप्त था। ध्यान रखिए। अगर पूछेगा त्रिपुरा का उच्च न्यायालय कहां पर है, तो त्रिपुरा का उच्च न्यायालय स्वयं त्रिपुरा उच्च न्यायालय है। ध्यान रखिए, त्रिपुरा उच्च न्यायालय है। हाँ, तो सीमा के विषय में समझ लेते हैं। सीमा रेखा से संबंधित क्या क्या है? तो असम और मिजोरम 2 राज्यों से जुड़ा हुआ है, जबकि एक अंतर्राष्ट्रीय देश से जुड़ा है जिसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है, जो कि 4096। ध्यान रखिए। अगला देखते हैं विधानमंडल। विधानमंडल में कैसी एक सदनात्मक व्यवस्था है। एक सदनात्मक व्यवस्था यानी यहाँ पर विधानसभा होगी, विधान परिषद नहीं होगी। ध्यान रखिए। तो विधानसभा की सीटें कितनी है? यहाँ पर विधानसभा की सीटें यहाँ पर 60 है। कितनी है? 60 है। जबकि लोकसभा की अगर सीटें आपसे पूछेगा तो लोकसभा कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं। और राज्यसभा से कितने सदस्य यहाँ पर जाते हैं? तो राज्यसभा से मात्र 1 सदस्य यहाँ पर जाते हैं। चलिए कुछ राजकीय प्रतीकों के विषय में जान लेते हैं। जैसे हर वीडियो के माध्यम जानते आए हैं, इसका भी हम राजकीय प्रतीक जान पाएंगे। तो राजकीय प्रतीक क्या है? राजकीय पशु आपका क्या हो जाएगा? लंगूर। राजकीय पशु आपके क्या हो जाएगा? लंगूर। और राजकीय पक्षी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कबूतर। क्या हो जाएगा? कबूतर हो जाएगा। जबकि अगर आपसे पूछेगा राजकीय पुष्प पूछे तो आपको सिंपल से उत्तर देना है नागा केसर। क्या देना है? नागा केसर। आपको विशेषकर ध्यान देना है। और रांची अगर पशु पूछ ले तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नाम है इसका? ध्यान से देखिएगा। एक्विलेरिया मैलाकेसिस। एक्विलेरिया मैलाकेसिस यहाँ का राजकीय पुष्प है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला राजकीय नदी। अगर यहाँ कुछ नदियों के विषय में जानते हैं। नदियों के विषय में खोवई नदी है। कौन सी? खोवई नदी। कौन सी? खोवई। कितना टेढ़ा नाम है। पूर्वोत्तर भारत होने की वजह से यहाँ का नाम टेढ़ा है। मनु नदी है। खोवई है, मनु है, ढलाई नदी है। और इसके बाद क्या है? लुगाई से आप याद बनना, लुगाई नदी। इसके बाद क्या है? जुरी नदी है। और इसके बाद क्या नाम है? गोमती नदी है और फैनी नदी है। ये यहाँ की नदियां हैं, ध्यान रखना है। इसके बाद अगर अन्य जानकारी के संदर्भ में आपको बता देना चाहते हैं, केरल की इनका यहाँ त्रिपुरा की साक्षरता दर कितनी है? 87.75 है। कितनी? 87.75। जबकि यहाँ का लिंगानुपात अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या उत्तर दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? 961 प्रति 1000। 961 पे प्रति 1000 यहाँ का लिंगानुपात है। चलिए लोक नृत्य के विषय में जानते हैं। लोक नृत्य कौन सा है? बिजू। असम में बिहू, त्रिपुरा में बिजू। असम में बिहू, त्रिपुरा में बिजू। आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लेवांग है। क्या है? लेवांग है। इसके बाद गरिया है। क्या है? गरिया है। इसके बाद होजागिरी है। क्या है? होजागिरी। इसके बाद आपको याद रखना है झूम। क्या याद रखना है? झूम शराबी झूम। तो झूम कहां से? त्रिपुरा से जाकर झूम। कहां से? पूर्वोत्तर भारत में
त्रिपुरा में जाकर जूम। इसके बाद क्या, गजानन, गजाननम भूत गणादि सेवितम, तो गजानन ये भी यहाँ का लोक नृत्य है। इसके बाद वेलकम, जैसे आगंती मतलब जैसे नए रिश्तेदार वगैरह आते हैं उनके सम्मान में वेलकम गीत भी गाया जाता है। ध्यान रखिए, जैसे बारात वगैरह में नहीं गाते हैं, अभी जाते हैं बारातों में, आप एक चीज देखे होंगे, तो जैसे कोई प्रोग्राम होता है गाली सुनने का भी पैसा देना पड़ता है। किसका, गाली सुनने का भी पैसा देना पड़ता है, ऐसी हमारी प्रथाएं हैं। तो यहाँ पर वेलकम गीत भी गाई जाती है, तो उसी संदर्भ में ध्यान रखें। इसके बाद अन्य जानकारी के संदर्भ आते हैं, देखते हैं। तो भारत के संदर्भ में अगर देखेंगे तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य में यही जो भाग है, यही हिस्सा, यही भाग त्रिपुरा का है, यही भाग त्रिपुरा का है। इसी का जूम वर्जन यहाँ पर हम बनाने का प्रयास किए हैं, तो आपको थोड़ा बता देते हैं। तो इधर वाला त्रिपुरा आप देखेंगे, त्रिपुरा का ऊपर इस वाले भाग में ये बांग्लादेश इधर भी छाया हुआ है, इधर भी बांग्लादेश छाया हुआ है, और आप देखेंगे मैप में इधर भी बांग्लादेश छाया हुआ है। तीनों तरफ से जब बांग्लादेश छाया हुआ है, इसी वजह से इसको कहते हैं यह तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। जबकि दो राज्य अभी हमने बताया, मिजोरम और असम, तो ये वाला मिजोरम है और ये वाला असम, ये दो तरीके से किससे घिरा हुआ है, मिजोरम से और असम से। ध्यान रखिए। चलिए अन्य जानकारी आपको बता देते हैं, कुछ उद्यानों के विषय जान लेते हैं। कौन सा, राजावारी उद्यान, यहाँ पर कौन सा उद्यान है, राजावारी उद्यान है। इसके बाद क्या है, दसवीं घाट उद्यान, कौन सा, दसवीं घाट है दोस्तों। इसके बाद गुमती उद्यान है। गुमती उद्यान के बाद आपको एक और याद रखना है, भारत बांग्ला, क्या है, भारत बांग्ला उद्यान। ध्यान रखना, इतने उद्यानों को याद रखना है। और यहाँ पर अगर फर्स्ट सीएम और फर्स्ट गवर्नर से क्वेश्चन बनता है तो भी आपको नोट करके लिख लीजिए। तो फर्स्ट सीएम कौन है यहाँ के, सचिंद्रलाल सिंह, जबकि फर्स्ट गवर्नर पूछेगा ब्रज कुमार नेहरू। कौन से, ब्रज कुमार नेहरू आपको याद रखना है। तो चलिए थोड़ा मैप के विषय में और कुछ अन्य जानकारी बता देते हैं। आपके अगर पूछेगा उत्तरी, भारत के उत्तरी बिंदु मतलब 37 डिग्री 6 मिनट, क्या नाम है, 37 डिग्री 6 मिनट है। अगर पूछेगा उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल, क्या है, इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। अगर पूछेगा भारत के दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है, तो आपको याद रखना है क्या है, केप कमोरियन। केप कमोरियन कहां पर, तमिलनाडु में है, जो कि कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। जबकि अगर आपका पूछे पश्चिमी बिंदु, भारत के पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है, सर क्रीक या गुहार मोती, जो 68 डिग्री 7 मिनट पर, किस पर है, 68 डिग्री 7 मिनट। अगर भारत के पूर्वी बिंदु का नाम पूछे तो पूर्वी बिंदु क्या है, कहां पर है, नेफानगर, यानी अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अगर उसकी स्थिति पूछे 97 डिग्री 25 मिनट, कितनी है, 97 डिग्री 25 मिनट, क्या नाम उसका, वालांग किवतु। अगर भारत का पूछे, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु, साउथर्न पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सियन पॉइंट, सारे नाम है उसी के। क्या नाम है, कहां पर है, 6 डिग्री 45 मिनट। कहां पर है, अंडमान निकोबार में। कहां पर है, अंडमान निकोबार में, जो भारत का एक यूटी है, कहां पर बसा है, बंगाल की खाड़ी में। ये वाला आप पोर्शन देख रहे हैं, ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी में बसा हुआ है। और ये वाला पोर्शन आप देखें क्या है, अरब सागर। और भारत के निचले भाग में आप जाएंगे तो कौन सा, हिंद महासागर है। ध्यान रखें, इस तरीके से थोड़े थोड़े वीडियो के माध्यम से हम अन्य मैपिंग जानकारी आपको बताते भी चलेंगे। और साथ साथ आप ध्यान रखिए कि आप राज्य दर्शन संदर्भ में विधिवत नोट्स बनाइए और उसका सही तरीके से रिवीजन करिए। आने वाले हर प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में यहां से क्वेश्चन भर भर के आपको मिलेंगे। तो वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।